प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 CBSE हिंदी बी कोर्स में व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी सम जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द के हार के अर्थ से पूरी तरह अलग रहते हैं। जैसे हार का अर्थ है पराजय, आहार का अर्थ है भोजन, प्रहार का अर्थ है चोट और विहार का अर्थ है भ्रमण। अब हम देखते हैं किस तरह उपसर्ग के प्रयोग से हमारे हिंदी में हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, यह शब्दांश है जो कि किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में एक नई विशेषता ला देते हैं। यह विशेषता कैसे होता है, किस तरह होता है, हम अब देखते हैं। जैसे जय में परा लग गया पराजय, जय मोहन के साथ सम लग गया सम्मोहन, गमन में आ लग गया आगमन, मान में अप लग गया अपमान, पात्र में कु लग गया कुपात्र। इस तरह जय से पराजय, सम्मोहन से सम्मोहन, गमन, मान, पात्र से इस तरह नए नए शब्द का निर्माण हो गया उपसर्ग के प्रयोग से। अब प्रश्न आता है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। यह उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे आचार, लभ, आचार में अति जुड़कर अत्याचार और लभ में दूर जुड़कर दुर्लभ। इसी तरह अनेक संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, देखिए। जैसे ज्ञान से अज्ञान, पवित्र से अपवित्र, दृश्य से अदृश्य, अंतर्जातीय, अतिशय, अधोमुखी, अधिकार, अनुगमन, अपमान, अभिमुख, अवगुण, आजन्म, उन्नति, उपाध्यक्ष, कुमार्ग, दुर्बल, निर्बल, पराजय, परिधि, पुनर्बलन, प्रबल, प्रत्येक। इस तरह के नए नए शब्द बनते हैं उपसर्ग जोड़कर। हिंदी में कुल मिलाकर 22 उपसर्ग हैं और इन 22 उपसर्गों को ही हम संस्कृत के शब्दों में जोड़कर नए नए संस्कृत के शब्द बना सकते हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ ही किया जाता है। हिंदी के शब्दों के साथ ही हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे पढ़, यह हिंदी के शब्द हैं, इसमें अन जोड़कर अनपढ़ बन जाता है। खिला, यह भी हिंदी के शब्द हैं, इसमें अध जोड़कर अधकिला बन जाता है। इसी तरह 59, कुपात्र, चौराहा, तिमाही, निहत्था, भरपेट, दुसह, बिन ब्याहा। इस तरह और भी अनेक शब्द आप देख रहे हैं जो कि हिंदी के उपसर्गों के मिलने से बने हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं अन, अद, उन, कु, चौ, ति, नि, भर, दु, बिना। और भी हिंदी के काफ़ी उपसर्ग हैं। हिंदी में कुल मिलाकर 19 उपसर्ग हैं जो कि
मेरे दूसरे वीडियो में आप पा सकते हैं। मैं फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी, जिससे आप देख सकते हैं। विदेशी उपसर्ग इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया गया इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे समझ, ना समझ, सफ़र, हम सफ़र, दम, हरदम। समझ, सफ़र, दम ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं, जो कि ना, हम और हर विदेशी या आगत उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसी तरह विदेशी उपसर्ग में एन, कम, गैर, दर, ना, बा, बद, बे, नीम, ला, सर, हम, हर, खुश, शब्द, डिप्टी, वाइस, चिफ, ये सब शब्द हैं विदेशी उपसर्ग, जो कि क्रमशः शब्दों में जुड़कर नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे वक्त में एन जोड़ दें तो एन वक्त, कम में जोर जोड़ दें तो कमजोर, गैर में हाजिर जोड़ दें तो गैर हाजिर। इसी तरह आप देख रहे हैं किस तरह विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग नए नए शब्दों में जोड़कर नए नए शब्द बनते हैं। और यह उर्दू के उपसर्ग उर्दू के ही शब्दों में और अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के ही शब्दों में प्रयोग में आते हैं। जैसे कमिश्नर अंग्रेजी के शब्द हैं और इसमें डिप्टी अंग्रेजी के ही उपसर्ग लगेंगे और डिप्टी कमिश्नर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट यह भी अंग्रेजी के शब्द हैं, इसमें वाइस अंग्रेजी के उपसर्ग जुड़कर शब्दों को बनाते हैं। अब हिंदी के शब्द निर्माण में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर या शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ जाते हैं। जैसे पर्वत, इसका अर्थ है पहाड़, इसमें अगर हम य जोड़ दें तो यह हो जाता है पर्वतीय, इसका अर्थ है पर्वत संबंधी। तो पर्वत से पर्वतीय नए शब्दों का निर्माण हुआ य शब्दांश जोड़कर, जो कि प्रत्यय है। कीमत में ती जोड़कर कीमती, लेख में इत जोड़कर लिखित, प्रतिभा में वान जोड़कर प्रतिभावान, जो कि इनके अलग अर्थों के साथ अलग शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। कृत प्रत्यय, पहला भेद है कृत प्रत्यय। यह कृत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पढ़ में आई जुड़ जाता है तो पढ़ाई होगा। लुट में एरा जुड़ जाएगा तो लुटेरा हो जाएगा। इस तरह क्रिया के शब्द खाली सिर्फ क्रिया शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़कर यह कृत प्रत्यय वाले शब्द बनाया जाता है। जैसे भूल एक क्रिया है, उसमें अक्कर जोड़कर भुलक्कड़। घूम में अक्कर जोड़कर घुमक्कड़। बूझ में अक्कर जोड़कर बुझक्कड़। इस तरह नए नए शब्द बनते हैं। क्रिया के ही शब्दों में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंत, आई, आख, आन, आवट, आओ, आहट, ई, औती, वाई, अन। इस तरह के अलग अलग प्रत्यय अलग अलग शब्दों के साथ नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जिस तरह इसमें भी संस्कृत के हिंदी के कृत प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय हिंदी के ही क्रिया धातु शब्दों में
जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे। उसी तरह संस्कृत के कृत प्रत्यय ही संस्कृत के शब्दों में जुड़कर ही संस्कृत के नए शब्दों का निर्माण करेंगे, जो कि हिंदी में भी प्रयोग में आता है। जैसे गम में अन जुड़ गए, गमन हो गया। पूज में अनिया जोड़कर पूजनिया हो गया। भाव में उक जोड़कर भावुक हो गया। यह सब संस्कृत के शब्द हैं, जो कि संस्कृत के प्रत्यय जोड़कर संस्कृत के ही अलग अलग शब्द बन रहे हैं। तदित प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। यह भी हिंदी के तदित प्रत्यय और संस्कृत के तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ अलग अलग प्रत्यय जोड़कर इसी तरह नए शब्द बनते हैं। जैसे महंगा में आई जोड़कर महंगाई, जोश में इला जोड़कर जोशीला, कथा में कार जोड़कर कथाकार, छोटा में पन जोड़कर छुटपन। हिंदी के तदित प्रत्यय हिंदी के ही शब्दों में जोड़कर नए शब्दों बनाते हैं। जैसे भूख में आ जोड़कर भूखा, प्यास में आ जोड़कर प्यासा। ऐसे उपजाऊ, दिखाऊ, देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी, पुजारी, भिखारी, इसी तरह नए नए शब्द बनते हैं। इस तरह आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं किस तरह प्रत्यय शब्दों से नए नए शब्द बन रहे हैं। देवरानी, पुजारी, दैनिक, जहरीला, रंगीन, चित्रकार, क्रमशः आने, आरी, इक, इला, इन, कार आदि प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। संस्कृत के तदित प्रत्यय संस्कृत के शब्दों के साथ जुड़कर संस्कृत के ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे हिंदी साहित्य में हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे श्रद्धा में आलू प्रत्यय जोड़कर श्रद्धालु, दया में आलू प्रत्यय जोड़कर दयालु। इसी तरह ईत, इमा, तम, त्व, आन, इक, इल क्रमशः इसी तरह संस्कृत के प्रत्यय हैं, जो कि संस्कृत के ही शब्दों में जुड़कर श्रद्धालु, दयालु, पुष्पित, हर्षित, लालिमा, कालिमा, उच्चतम, गुरुत्व, लघुत्व आदि नए शब्द बनते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरह इन शब्दों का पढ़कर इनको प्रयोग में लाकर आप प्रत्यय के विषय में काफ़ी अभ्यास कर सकते हैं। और इस तरह पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकेंगे। जैसे निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। अति, उप, प्रति, सम, ला, हम। आप इस तरह इस पाठ को पढ़कर यहाँ से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाता है, इस प्रश्नों का हल आपसे हो जाता है तो ठीक है, वरना आप यहाँ नीचे इसके उत्तर भी दिए गए हैं। आप इस उत्तरों से जैसे अति से अतिरिक्त, अतिशय, इस तरह नए नए शब्द बनाकर। और जैसे दूसरे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों के दो दो शब्दों की रचना कीजिए। आई, ता, तार, इक। इस सब आप घर बैठे अभ्यास कीजिए। अब तो लॉकडाउन है, आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इन सब प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़िए। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप खुद के टीचर खुद बनिए और घर में अभ्यास कीजिए और देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद से कर पा रहे हैं तो आप उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। और आपको इस वीडियो को कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि कक्षा 9 या 10 में पढ़ रहे हैं या 8 में भी पढ़ रहे हैं। उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो है। इस लॉकडाउन में
हम तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर हमें यूट्यूब के माध्यम से ही अगर कुछ जानकारी मिल जाती है तो ये अच्छी बात है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखकर पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, और ऐसे ही वीडियो, अच्छी जानकारी वाली वीडियो या एजुकेशन रिलेटेड, हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आपको समय समय पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपने पढ़ाई को घर बैठे ही आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।